नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूरी। आज के समय में धर्मांतरण का मुद्दा काफी गंभीर होता जा रहा है। कुछ मामलों में देखा गया कि लोग पैसे का लालच देकर, शादी या प्यार का सहारा लेकर दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। इससे कई लोगों की जिंदगी पर बुरा असर पड़ता है और समाज में तनाव बढ़ता है। किसी की आस्था के साथ धोखे या दबाव से खिलवाड़ करना कानून के खिलाफ है। ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई होना जरूरी है और लोगों को भी जागरूक रहना चाहिए। लेकिन आज इसी धर्म का इस्तेमाल कर लोगों को बरगलाया जा रहा है ताकि वो किसी के बहकावे में आकर गलत फैसला ले। छांगुर का नाम किसी से छिपा नहीं है और उसने जिस तरह की षड्यंत्र रचा वो भी किसी से छिपा नहीं है। आज तक उसके सभी लिंक्स खंगाले जा रहे हैं। पुलिस एटीएस कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं केजीएमयू जैसे संस्था से भी लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। तो क्या कुछ चल रहा है धर्मांतरण नेटवर्क के साथ, आइए जानते हैं विस्तार से। धर्म के नाम पर ठगी और साजिश का खेल। एटीएस ने कथित अवैध धर्मांतरण रैकेट पर अपनी कार्रवाई तेज कर दी है, जिसमें छांगुर का नाम सबसे पहले ऊपर उठकर सामने आया। जांच में विदेशी फंडिंग, कई बैंक खातों और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन के संकेत मिले, जिनमें सीरिया से जुड़ाव और स्विस बैंक खातों की आशंका जताई जा रही है। आज तक छांगुर के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। एजेंसी इस मामले को बड़े स्तर की साजिश मानते हुए धन के स्रोत, लेन देन और नेटवर्क से जुड़े लोगों की गहन जांच में जुटी हुई है। एटीएस की जांच में खुल रहे बड़े नेटवर्क। अवैध धर्मांतरण के आरोपी छांगुर के सीरियल लिंक की जांच अधूरी है। उसके करीबी नवीन रोहरा के स्विस बैंक खातों की जांच भी एटीएस पूरी नहीं कर सकी। एटीएस ने छांगुर और उसके करीबियों पर कानूनी शिकंजा कसा है। नवीन रोहरा एक शिपिंग कंपनी से जुड़ा था, जिसके सीरिया निवासी मालिक की छानबीन बाकी है। इसी कंपनी के जरिए नवीन को करोड़ों रुपए मिले थे, जिससे छांगुर ने बलरामपुर में जमीनें खरीदी। एटीएस एसटीएफ की पिछली जांच में नवीन रोहरा के सीरिया की शिपिंग कंपनी से कनेक्शन और 3 स्विस बैंक खातों का पता चला। ये शिपिंग कंपनी महज मुखौटा थी। इसके जरिए नवीन के विदेशी बैंक खातों में भेजी गई रकम अवैध धर्मांतरण के लिए फंडिंग की ओर इशारा कर रही थी। नवीन रोहरा केवल 7वीं पास था, जिससे उसका करोड़ों रुपए कमाना शक के घेरे में आ गया। ये रकम कई खातों में रूट होकर स्विस बैंक खातों में भेजी गई, फिर इसे भारत मंगवाकर जमीनें खरीदी गई। एसटीएफ की जांच में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम खपाने के सुराग मिले हैं। छांगुर मामले में ईडी ने नवीन की पत्नी नीतू रोहरा की 13.02 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियों को जब्त किया था। ईडी की जांच में सामने आया कि छांगुर और नवीन रोहरा ने संदिग्ध स्रोतों से करोड़ों रुपए हासिल किए हैं। इसके लिए उन्होंने दुबई स्थित यूनाइटेड मरीन एफसीडी कंपनी से बैंक खातों का इस्तेमाल किया। 21.08 करोड़ रुपए नवीन रोहरा के भारतीय बैंकों के एनआरओ खातों से मंगाए गए। इसी रकम में नीतू और छांगुर के नाम से जमीनें खरीदी गई। आशंका जताई गई थी कि कुछ विदेशी इस्लामिक संगठनों ने नेपाल सीमा पर अपनी पैठ बनाने के लिए ये साजिश रची थी। नवीन रोहरा के सीरिया लिंक और स्विस बैंक खातों की जांच अभी भी अधूरी है। एसटीएफ को इन महत्वपूर्ण पहलुओं की तह तक पहुंचना बाकी है। ये जांच अवैध धर्मांतरण के बड़े नेटवर्क को उजागर करने में सहायक होगी। लखनऊ की विशेष एनआईए कोर्ट ने अवैध धर्मांतरण के एक बेहद संवेदनशील मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए डिस्चार्ज एप्लीकेशन खारिज कर दी। विशेष न्यायाधीश नीतू पाठक कोर्ट नंबर 3 और 6 घंटे की लंबी बहस के बाद छांगुर और उसके सहयोगियों पर देशद्रोह, लव जिहाद, धोखाधड़ी और सामूहिक दुष्कर्म जैसी बेहद गंभीर धाराओं में पिछले दिनों आरोप तय कर दिए गए। आरोपियों ने देश की जनसांख्यिकी बदलने, लोकतांत्रिक सरकार को हटाने और शरिया कानून लागू कर इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने की षड्यंत्र रचा। हिंदू धर्म की बुराइयां बताकर और देवी देवताओं का अपमान कर लोगों को इस्लाम अपनाने के लिए प्रेरित करने और समुदायों के बीच नफरत फैलाने का आरोप है।
फर्जी पहचान और धोखाधड़ी पर सख्त कार्रवाई। धर्मांतरण अब जगह जगह दीमक की तरह फैल रहा है, जहां लोग अपनेपन का झांसा देकर दूसरे के धर्मों के साथ खेल खेल रहे हैं। ऐसा ही मामला लखनऊ के केजीएमयू में देखने को मिला। खुद को डॉक्टर बताने वाला 12वीं पास हस्साम अहमद गिरफ्तार किया गया। आरोपी फर्जी लेटर पैड, मोहर और अधिकारियों की पहचान का इस्तेमाल कर छात्रों, मरीजों और तीमारदारों को झांसे में ले रहा था। वो कथित तौर पर फर्जी संस्था के नाम पर पैसे वसूलने के साथ साथ मेडिकल छात्रों, खासकर छात्राओं को दिल्ली और विदेश में ट्रेनिंग का लालच देकर अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था। मामले का खुलासा केजीएमयू प्रशासन और छात्रों की मदद से हुआ, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर धोखाधड़ी, जालसाजी और साजिश के आरोपों में जांच शुरू कर दी है। क्या कुछ सामने आया, देखिए रिपोर्ट। विदेशी फंडिंग और संदिग्ध लेन देन की जांच। केजीएमयू में रेजिडेंट डॉक्टर रमीज मलिक के धर्मांतरण गिरोह का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि एक और बड़ा मामला पकड़ा गया। डीन डॉक्टर के सिंह ने मंगलवार दोपहर छात्र छात्राओं की मदद से परिसर में 12वीं पास फर्जी डॉक्टर हस्साम अहमद को पकड़ा। डीन ने दावा किया कि हस्साम खुद को डॉक्टर बताकर उनकी फोटो अपने व्हाट्सएप डीपी में लगाकर संस्था के छात्र छात्राओं, मरीजों और तमीरदारों को बरगलाता था। उन्हें दिल्ली और अमेरिका में प्रशिक्षण का झांसा देकर धर्मांतरण जैसी बड़ी साजिश रच रहा था। गिरोह में शहर के कई मेडिकल संस्था के मुस्लिम डॉक्टर भी शामिल होने की आशंका है। डीन और केजीएमयू प्रशासन ने हस्साम को पुलिस के सुपुर्द कर दिया। केजीएमयू की ओर से डॉक्टर अंकुर बजाज की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने हस्साम को गिरफ्तार कर लिया है। केजीएमयू डीन डॉक्टर के सिंह के मुताबिक करीब एक हफ्ते पहले उन्हें सूचना मिली कि कुछ लोग केजीएमयू अधिकारियों के नाम की नकली मोहर, फर्जी लेटर पैड व डॉक्टरों की फोटो का डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके और डीन पैरामेडिकल की फोटो व्हाट्सएप डीपी पर लगाकर केजीएमयू में छात्र छात्राओं पर रौब गांठ रहे हैं। उन पर कॉडियो सेवा फाउंडेशन नामक संस्था से जुड़ने का दबाव बनाते हैं और मुस्लिम बस्तियों में शिविर लगाकर उन्हें बुलाया जाता है। इसकी जानकारी मिलने पर आंतरिक टीम गठित कर तफ्तीश शुरू की। इसके बाद जालसाज हस्साम के बारे में पता चला। उसे बहाने से परिसर में बुलाकर पकड़ लिया गया। वो मंडियाव इलाके के अजीज नगर सेमरा गोड़ी का रहने वाला है। उसके खिलाफ कई दस्तावेज तैयार करने, धोखाधड़ी और छात्राओं को बरगलाने के कई अन्य धाराओं में मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। केजीएमयू प्रशासन ने बताया कि जालसाज के पास अधीक्षक डॉक्टर सुरेश कुमार, एचआर प्रमुख डीन के सिंह नाम के फर्जी लेटर पैड मिले हैं। उस पर उनके फर्जी हस्ताक्षर भी किए गए थे। इसके अलावा मोहर और अन्य जाली दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। इन सब की पुलिस टीम जांच कर रही है। डीन डॉक्टर के सिंह ने बताया कि जांच में पता चला कि कुछ डॉक्टर और जालसाजों ने मिलकर कॉडियो सेवा संस्था के नाम से संस्था बना रखी है। ये संस्था खासकर मुस्लिम इलाकों में इलाज के लिए मोहल्ला क्लिनिक अथवा कैंप का समय समय पर आयोजन करती है। उसमें संस्थान के मेडिकल छात्र छात्राएं भी जाते हैं। इसी बीच सोशल मीडिया से जानकारी मिली कि फाउंडेशन द्वारा पुराने लखनऊ स्थित घंटा घर के पास चिकित्सा शिविर लगाया जा रहा है। इसके आयोजक सदस्य डॉक्टर हस्साम अहमद। केजीएमयू प्रशासन ने अहमद का डिजिटल रिकॉर्ड चेक किया है। उसकी फेसबुक, इंस्टाग्राम आईडी आदि देखी गई। पता चला कि केजीएमयू के 8 एमबीबीएस छात्र छात्राएं इस शिविर में शामिल हुए। इनमें एमबीबीएस 2023 बैच की भी 2 छात्राएं थी। शिविर के बाद जब छात्र छात्राएं कॉलेज पहुंचे तो उनसे पूछताछ की गई। किसी अनुमति से बाहर के शिविर गए, इसका छात्र छात्रा कोई जवाब नहीं दे सके। पूछताछ में वो बार बार संस्था और उसके कार्यों की तारीफ कर रहे थे। इसी पर उन्हें शक हुआ। योजनाबद्ध तरीके से शिविर में शामिल छात्र छात्राओं की मदद से हस्साम अहमद को केजीएमयू बुलाया गया और फिर जनरल सर्जरी विभाग के पास पहुंचा। वहां एमबीबीएस छात्राओं को फाउंडेशन से जुड़ने के लिए प्रेरित करता था और तभी उसे धर लिया गया। सूचना पर पहुंची चौक पुलिस हस्साम को पकड़ कर ले गई।
थाने में हस्साम के खिलाफ अब तहरीर दी गई है और आगे की जांच में उसके खिलाफ कई और परतें खुलना की आशंका जताई जा रही है। साजिशों पर प्रशासन की कड़ी नजर। कुछ लोग धर्म जैसे संवेदनशील चीज का गलत इस्तेमाल करके समाज और प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोग अपने निजी फायदे, ठगी या लोगों को बहकाने के लिए धार्मिक भावनाओं का सहारा लेते हैं, जिससे समाज में तनाव और अविश्वास पैदा होता है। ये न सिर्फ कानून के खिलाफ है, बल्कि सामाजिक एकता के लिए भी बड़ा खतरा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ऐसे मामलों को गंभीरता से ले रही है और सख्त कार्रवाई कर रही है। सरकार का साफ संदेश है कि जो भी व्यक्ति धर्म के नाम पर धोखाधड़ी, साजिश या माहौल को खराब करने की कोशिश करेगा, उसे किसी भी कीमत में बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस और प्रशासन लगातार ऐसे लोगों पर नजर बनाए हुए है और जैसे ही कोई मामला सामने आता है, तुरंत कार्रवाई की जाती है। इस तरह की सख्ती से ये संदेश जा रहा है कि कानून से ऊपर कोई नहीं और प्रदेश में शांति और व्यवस्था बनाए रखना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। आज के इन मामलों से ये साफ हो गया कि कुछ लोग धर्म और भावनाओं का गलत इस्तेमाल करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, जिससे समाज में गलत माहौल बनता है। सरकार और जांच एजेंसियां ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई कर रही हैं ताकि दोषियों को रोका जा सके और समाज में शांति बनी रहे। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।